हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग मैसेज है आप सबके लिए, इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर सुनना। जितना ज़्यादा हो सके सभी सोल सिस्टर्स को ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करना। आप सबके लिए जो मुझे चैनलिंग मैसेजेस बहुत दिनों से वैसे आ रहे थे, परंतु मैंने इस पे थोड़ा सा निगलेक्ट भी किया और कुछ सोल सिस्टर्स ने मुझे कांटेक्ट भी किया, मुझे अपनी तकलीफ़ें बताई, अपना सॉल्यूशन लिया और बहुत हील्ड भी फील कर रही है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे भी सोल सिस्टर होंगे जो मुझसे बात नहीं कर पाई हो और उनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये वीडियो ज़रूर सुनना सभी सोल सिस्टर्स, स्पेशली ये सोल सिस्टर्स के लिए हैं। सभी जितनी भी सोल सिस्टर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि जो एनर्जीज़ है कुछ इस प्रकार से चल रही है कि चल रही थी काफ़ी वक्त से। जो सोल सिस्टर्स कहीं वक्त से अपने ऊपर में काम कर रही थी इन वर्क, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस उनके अंदर कहीं ना कहीं से रहे हैं, जिसकी वजह से रियूनियन होने में तकलीफ़ हुई या फिर रियूनियन नहीं हो पाया, या फिर बीच बीच में यूनिवर्स एग्ज़ाम लेते रहते हैं और उस एग्ज़ाम में क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है कुछ डीएफ्स को। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, गलत गलत इनर वर्क कर लिया उसके वजह से। तो इनर वर्क ही सही नहीं किया, या फिर इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन उस पर 100% विश्वास नहीं किया। ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही थी। तो जिसकी वजह से बहुत पहले की बात है, जब लगभग हो सकता है लगभग 6 महीने पहले अपनी जर्नी छोड़ दी है कुछ डीएफ ने। क्योंकि लगभग 6 या 7 महीने या 8 महीने किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए 3 महीने हो सकता है, किसी के लिए 2 महीने हो सकता है। तो ये ड्यूरेशन अलग अलग है किसी किसी के लिए। लेकिन काफ़ी डीएफ ने अपनी जर्नी ये सोच के छोड़ दी कि वो शायद मेरा फॉल्स ट्विन है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको बहुत याद आ रही है। कई बार ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ अपने डीएम को, ये मेरे डीएम नहीं थे, वो मेरे फॉल्स ट्विन थे। लेकिन फिर भी कई बार उसको भूल ही नहीं पाए और मूव ऑन नहीं कर पाए। किसी किसी के लिए ऐसा भी हुआ कि हाँ चलो, दूसरा कोई पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए और फिर मैं उसके साथ में शायद मैं खुश रहूँगी। बट मूव ऑन करते करते कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा भी कि मैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, बट यू शुड डिडंट गेट दैट कि तुम मूव ऑन कर पाई हो। ठीक है, तुमने देखा कि मुझे उसी पर्सन की फिर से बहुत याद आ रही है जो मेरा पहला था, जिसको मैं डीएम समझ रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको फॉल्स ट्विन समझा। वॉटेवर जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपने से फेस किया था। तो आपने कुछ दिनों से ये देखा कि आप कहीं बार उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कभी लो में जा रहे हो, कभी हाई में जा रहे हो, और आप उस पर्सन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। कितनी भी आपने कोशिश कर ली, बट आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपने इनर वर्क करके देख लिया, सब करके देख लिया। आपको लगा कि जैसे डीएफ को कि मैं इनर वर्क सही से कर रही हूँ, बट क्या हो गया कि आपने कुछ इनर वर्क सबके अलग अलग होते हैं। कुछ का कर्मास किस प्रकार से कितने लंबा समय तक के, किसी किसी को इनर वर्क बहुत लंबे समय तक के भी करना पड़ता है। तो सबके कर्मास अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबकी डिमांड्स अलग होते हैं, सबके ब्लॉकेजेस अलग अलग होते हैं। तो दैट्स यूअर इम्पोर्टेंट कि आपका ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, कभी सिस्टर्स, कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज़ को लेकर कि यार सच में क्या मैं वो मेरे ट्विन हैं, क्या सच में वो मेरे डीएम है, तो आपको किसी और से अगर कंसल्टेंसी लेनी है, तो मैं तो बोलूँगी आप सबसे पहले किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो मेरे ट्विन है या नहीं। आपको खुद को क्या करना है, अपना ऑरा क्लीन करके यूनिवर्स से प्रेयर करना है। अपना ऑरा क्लीन कैसे करते मैंने कई बार बताया, फिर भी अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आपको आपको डेफिनेटली ये करना है। क्या करना है डियर फ्रेंड्स कि सबसे पहले ऑरा क्लींज करना है और फिर यूनिवर्स से साइन मांगने, बार बार मांगने हैं कि वो मेरे ट्रू ट्विन है, तो ये साइन मुझे दिखाइए। यूनिवर्स आपको लिटरली सच में आपको साइन देंगे। आपने यूनिवर्स को प्रेयर किया कि वो मेरे ट्विन है, सच्चे ट्रू ट्विन है। यदि मैं जिनको समझ रही हूँ उनका नाम लेके बोलना,
तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे इनकी इनकी इतनी ज़्यादा याद आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, या फिर कभी कभी डी अटैचमेंट सा लगता है, कभी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जो भी आपके साथ में हो रहा है वो बताओ अपने इष्ट देव को। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि मैं अपने इष्ट देव को, मुझे नहीं पता है कि मेरे इष्ट देव कौन है। देखो आपके फेवरेट हीरो कौन है, कोई और बताएंगा आपको। इष्ट मतलब क्या होता है, फेवरेट। तो आप जिनसे भी ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो, जिस भी भगवान के रूप को, देखो सब भगवान एक ही है, लेकिन जिस भी रूप में आप उनको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, यू शुड बी आस्क टू देम। एंजल से, आर्कएंजल से, किसी भी जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो, जो आपको आकर्षित कर रहे हैं। यूनिवर्स खुद आपको चुनते हैं, आप यूनिवर्स को नहीं चुनते हो पहले तो, क्योंकि पहले तो अवेकन नहीं हुए थे आप, लेकिन यूनिवर्स ने आपको चुना है। तो यू आर द चूजन वन बाय द यूनिवर्स। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, मतलब उतने बड़े कार्य करने, उतने बड़े पर्पस करने आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्स से प्रेयर करना है, पूछना है कि वो अगर मेरे ट्रू ट्विन हैं तो मुझे ये सब साइन दीजिए, जैसे मुझे फेदर दिखा दीजिए एक वाइट कलर का, 24/7, 24 आवर्स में, जितना भी आप लोगों को, या 12 घंटों में, जैसा भी आपको लगता है। और बार बार पूछो यूनिवर्स से, साइन मांगो, कितनी भी बार आप मांग सकते हो, नो लिमिटेशन, जब तक कि आपके माइंड को ये फिक्स ना हो जाए कि मैं सच में इस जन्म में हूँ। लेकिन बार बार डाउट वाली इशू में भी नहीं रहना है आपको। अगर यूनिवर्स कोई साइन दिखा रहे हैं तो उस पर विश्वास भी करना है कि हाँ, यूनिवर्स ने सच में मुझे ये साइन दिया है। आपको इस लेवल पे उठना पड़ेगा। फिर दूसरा साइन आप मांग सकते हो, फिर तीसरा साइन आप मांग सकते हो, चौथा साइन आप मांग सकते हो। अलग अलग प्रकार से आप साइन मांग सकते हो। साइन कैसे मांगना है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था इससे पहले के वीडियोस में, है ना। तो आपके वो ट्रू ट्विन है तो आपको साइन मिलेगा। आपको किसी से भी कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही कंफर्मेशन हो जाएगा। यूनिवर्स खुद आपको कंफर्म करके देंगे चीज़ें। आप बस विश्वास रखो, आप बस भरोसा रखो। आप अगर दुखी हो, परेशान हो किसी भी रूप से, तो आप मांगो यूनिवर्स से साइन। आप नंबर्स के पीछे मत भागो, मैं बोलती हूँ, लेकिन नंबर्स अगर आपके पीछे भाग रहे हैं तो उसको समझो। उसको समझो कि उस नंबर क्या कहना चाहता है, वो एंजल नंबर मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। आपको सेल्फ लव में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। और हाँ, मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहुत सारे सोल सिस्टर मेरे पास में आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो तब बोलते हैं कि सेल्फ लव में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट इनवर्क नहीं होता उनका, वो सेल्फ लव कंप्लीटनेस नहीं होता उसमें। कितना भी बार समझाया मैंने, तो आधे घंटे में क्या ही समझा देंगे हम किसी को। तो इसीलिए मैं वर्कशॉप शुरू करने, और मिररिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो इसका भी मैं वर्कशॉप ओपन करने वाली हूँ। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, वो सब लोग ना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मिनिमम बहुत माइन्यूटली चार्जेस रखूँगी उसके, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्कशॉप्स रहेंगी उसकी। सेल्फ लव एंड मिररिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे समझे इसको डिटेल में, भी वीडियोस में भी बताई हूँ, लेकिन पर्सनली आपके जो भी डाउट्स हैं उसके साथ हम देखेंगे बहुत डीपली डीपली डीपली। बार बार कॉल्स आ रहे हैं, ओके। तो मैं बता रही थी आपको कि ये साइन आप लोगों को मांगना है यूनिवर्स से। आप हर चीज़ के लिए यूनिवर्स से साइन मांग सकते हो, बट अपना ऑरा क्लीन होना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखें। अब आपके और कुछ सवाल हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालिए। क्या हुआ कि चैनलिंग मैसेजेस इस प्रकार से भी मुझे मिले कि कुछ लोगों का ऐसा एनर्जी चल रहा है जो बहुत रात भर रो रहे थे, परसों नरसों, अपनी डीएम की याद में। उनकी याद आ रही थी और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था आपको, या किसी किसी को लेफ्ट बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी पिक की गई है। कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था जैसे कि बहुत जी मचलाना, सर दर्द देना, इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था मैं परेशान क्यों हूँ। कुछ डीएफ्स को ऐसा भी हो रहा था। कल रात की का एनर्जी थी इस प्रकार की, परसों की थी ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कार्मिक की वजह से भी परेशान हैं। कार्मिक लोग इतना ज़्यादा लेसन दे रहे, सरफेस पे लेके आ रहे, जो इनवर्क कर रही है डीएफ बहुत अच्छे से,
उनके साथ में तो ये हो ही रहा था। जो इनवर्क नहीं कर रहे हैं उनके साथ में कुछ और ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। हर बार 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 तबीयत ख़राब होना, बार बार तबीयत ख़राब होना, ऐसे डीएफ को देखने को मिला जो अपने ऊपर उस तरीके से काम नहीं कर रही है। बार बार लो हो जाना, वो हाइपरबिश में बहुत कम ही रहती है, और किसी किसी के साथ में तो मतलब सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो डीएफ अपने इनवर्क पे काम नहीं कर रही है। तो और जो डीएम भी की भी ऐसी एनर्जी मैं जो पिक कर रही हूँ उसको ना नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी। उनकी भी बहुत सारे ऐसे डीएम्स की कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। आज का जो चैनलिंग मैसेज है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी जर्नी को समझकर अपने इनर वर्क को प्रॉपर्ली कर सके, अपने इनर वर्क को, सही इनर वर्क कौन सा है, समझ सके। इनर वर्क के क्लासेस भी मैं लेती हूँ वैसे, और बहुत ही अच्छे से। अभी 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल से ये इनर वर्क की क्लास में सबका रियूनियन हुआ है। हारमोनियन रियूनियन तो सभी का हुआ है, ठीक है। इनर यूनियन तो सभी का हुआ है। किसी किसी की अगर नहीं हुई है, 1-2 गिने चुने लोगों की, तो उन्होंने भी अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं जो लोग अब न्यू वर्जन में आ रहे हैं। और एक बात, मेरा ये यूट्यूब चैनल ये वाला जो है इसको हैंग किया गया है, ये सब तक के नहीं पहुंच पा रहा है ये वीडियो। तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। ये हैंग किया गया, तो मैं नया चैनल बनाऊंगी नए नाम से, ठीक है, जिसमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो आप सब लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।